हेलो एंड वेलकम दोस्तों, राम राम सा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मीणा जनजाति के बारे में बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। मैं पॉइंट टू पॉइंट सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको सारी जानकारी दे दूँ। तो पहला आता है, जयपुर के आसपास के क्षेत्र में निवास करते हैं। मीणा जनजाति जो है वो जयपुर के आसपास वाले क्षेत्र में निवास करती है। और मीणा का शाब्दिक अर्थ होता है मछली, यानी मीन, है ना। तो ये मीन से बना हुआ है, इसलिए मीणा। और मीन पुराण में भी इनका उल्लेख मिलता है। इनका गांव क्या कहलाता है? ढाणी कहलाता है भाई। ढाणी क्या कहलावे? यारो गांव कहलावे ढाणी। ढाणी क्या करे? और ढाणी रो मुखिया कौन होवे? ढाणी रो मुखिया होवे पटेल। ढाणी रो मुखिया पटेल, है ना। और कुल देवता यदि पूछे आपसे तो वो है भूरिया बाबा। कुल देवता यदि पूछे, मीणा के कुल देवता भूरिया बाबा हो गए। और कुल देवी अगर पूछे मीणाओं की कुल देवी कौन है भाई? जीण माता। कुल देवी कौन है मीणाओं की? जीण माता। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि मीणाओं की प्रसिद्ध प्रथाएं कौन कौन सी है भाई। प्रमुख प्रथाएं आती हैं, है ना। इनमें कुछ प्रथाएं भी फेमस है भाई। नाता प्रथा, ये क्या होता है? विधवा विवाह होती है, यानी कि वो जो औरत है जो शादीशुदा है वो अपने बच्चों को छोड़कर किसी और पुरुष के साथ शादी कर लेती है ना। और दूसरा है छेड़ा फाड़ना प्रथा, यानी कि तलाकी। इसके अंदर नात बाहर कर देते हैं ये मतलब अपने समाज से बाहर कर देते हैं उस लेडीज़ को, ठीक है। और झगड़ा राशि प्रथा, ये भी एक प्रथा है कि भाई जब एक पुरुष दूसरी पुरुष की औरत को लेकर भाग जाता है ना, तो उसे जुर्माने के तौर पर रुपये देने पड़ते हैं। तो ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी नाता छेड़ा झगड़ा। नाता छेड़ा झगड़ा, इनके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है दोस्तों। मुझे जितना नॉलेज है मैं आपको उतना ही नॉलेज दूंगा और कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश नहीं करूँगा, है ना। और फिर आता है मीणाओं के प्रसिद्ध नृत्य। मीणाओं के प्रसिद्ध नृत्य यदि हम देखेंगे तो रसिया नृत्य हो जाएगा। और रसिया नृत्य के बाद दूसरा नृत्य आता है अपने नेजा नृत्य। रसिया नृत्य और नेजा नृत्य, ये दो ही मीणाओं के प्रसिद्ध नृत्य हैं, बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य हैं, ठीक है। तो ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी रानी। ट्रिक क्या हो जाएगी? रानी। ट्रिक क्या हो जाएगी? रानी। फिर आप देखते हैं कि मीणाओं के घर को क्या बोलते हैं? मेवासा। मेवासे। कि मीणाओं के घर को क्या बोलते हैं? मेवासे बोलते हैं भाई। मीणाओं के घर को मेवासे बोलते हैं। अच्छा, अनाज की कोठी को क्या बोलते हैं मीणाओं की? तो वो ओबरी बोलते हैं भाई। अनाज की कोठी, जहाँ पर ये अनाज स्टोर करके रखते हैं, वो होती है कोठी, ओबरी। ओबरी कहलाती है। और सर्वाधिक संपन्न और शिक्षित जनजाति है भाई मीणा। मीणा जो है ना वो सर्वाधिक संपन्न और शिक्षित जनजाति है। और इनका जो प्रिय भोजन है वो क्या है? राबड़ी। और यदि हम देखें तो राबड़ी के बाद आता है इनके प्याज की सब्ज़ी। इनका ये प्रिय भोजन है, एकदम प्रिय भोजन है भाई। राबड़ी तो राजस्थान में सबकी प्रिय ही है ना। राबड़ी को कोई कौन नहीं जानता? शायद ही ऐसा कोई होगा जो राबड़ी को नहीं जानता। फिर आता है मीणा जनजाति के प्रमुख वर्ग देखते हैं भाई। ये जो मीणा जनजाति है ना, इनके प्रमुख वर्ग देखते हैं। तो वो है चौकीदार मीणा, पहला वर्ग। इसके अंदर होता है सिंपल सा कि भाई चुंगी वसूलते हैं, कर वसूलते हैं, वो मीणा चौकीदार होते हैं, ठीक है ना। चौकीदार मीणा कहलाता है। जमींदार मीणा जो कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, वो जमींदार मीणा है। और रावत मीणा जो होते हैं ना, वो स्वर्ण राजपूतों से संबंध रखते हैं, वो रावत मीणा हो जाते हैं। और जो पड़िहार मीणा जो होता है ना, ऐसा कहा जाता है, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। पड़िहार मीणा जो होता है ना, वो यानी शायद भैंसे का मांस खाने वाले जो मीणा होते हैं ना, वो पड़िहार मीणा होता है। और सूरते वाला मीणा के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा खास नॉलेज नहीं है। आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो ट्रिक क्या हो गई? ट्रिक हो जाएगी चौकी जमीन रा पसुता। चौकी जमीन रा पसुता। चौकी जमीन रा पसुता। देखो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख कर बताइए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। राम राम सा, खमा गणी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।